हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका पार्ट नंबर 2 ऑफ क्लाइमेट ऑफ जेएनके एंड द ज्योग्राफी ऑफ जेएनके। उस सीरीज की जो मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी उसका ये सेकंड पार्ट है। जेके 1 रीजन और जेके 2 रीजन वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनका क्लाइमेट डिस्कस कर लिया है, यानी कि जम्मू रीजन और पीर पंजाल रीजन का क्लाइमेट डिस्कस कर लिया है। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये देखो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने मैप्स जो हैं वो दिखाए थे कि कहाँ पे जेएनके का क्या, पुंछ कहाँ पे है, राजौरी कहाँ पे है, जम्मू कहाँ पे, कठुआ कहाँ पे पीर पंजाल। तो वो सब देख लो, उसकी वजह से आपको समझ आएगी क्लाइमेट के बारे में। आज हम जो है वो चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे उससे आगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम वीडियो में डाल देंगे, वो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे क्विज होगा, इन्हीं टॉपिक्स पे क्विज होते रहते हैं, आप वो पक्का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेके 3 रीजन, ठीक है। ये जेके 3 रीजन, इसका क्लाइमेट हमने पढ़ना है। इसका नाम क्या है? मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, ठीक है। देखिए जेके 2 रीजन का नाम था मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, यानी उसका जेके 2 और जेके 3 का एल्टीट्यूड सेम है, हाइट अबोव मीन सी लेवल, ठीक है। उससे ऊपर जो हाइट है वो सेम है, बट वो इंटरमीडिएट था, यानी कि पीर पंजाल वाला रीजन जो है वो इंटरमीडिएट जोन में आता है, जो हम कल पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये है टेम्परेट जोन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कौन कौन से एरियाज हैं जो इसमें आएंगे? वैली ऑफ कश्मीर, इसमें पूरी कश्मीर की वैली आएगी, यानी कि कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें श्रीनगर आ गया, बडगाम आ गया, कुलगाम आ गया, अनंतनाग वगैरह, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है, टेम्परेट जोन में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब एल्टीट्यूड इसका कितना रहेगा, वही देखिए, सेम उसका और इसका ऑलमोस्ट सेम है, जेके 2 और जेके 3 का, क्योंकि दोनों मिड एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड है। तो 1560 मीटर जो वैली है ना कश्मीर की, तो उसका ऑन एन एवरेज कितना है? 1560 मीटर अबोव मीन सी लेवल। ये आपको याद नहीं रखने, जस्ट आइडिया आपको करने के लिए, ठीक है। करेवाज, क्योंकि कश्मीर में करेवाज भी है। अब करेवाज क्या होते हैं? लेक्स जो थी कश्मीर में, उन्होंने जो मिट्टी डिपॉजिट की उससे जो माउंट्स टाइप बने हैं, जो प्लेटो टाइप बने हैं, हाई फ्लैट लैंड्स, ठीक है, टॉप से ये फ्लैट रहते हैं जिनके ऊपर सेफ्रॉन उगाया जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको करेवाज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो 1950 यानी 1950 मीटर तक रहती है, और उससे 3000 मीटर तक भी जा सकती है। और फिर माउंटेन्स आ जाएंगे कश्मीर में, माउंटेन्स जो है उनकी हाइट 4200 मीटर तक भी रहती है, ठीक है, ये स्नो से कवर्ड रहते हैं। अब साइल्स की अगर बात करें तो कश्मीर की ना ज्यादातर जो साइल्स हैं वो एलुवियल एलुवियल साइल है कश्मीर में ज्यादातर, क्योंकि कश्मीर में झेलम रिवर है, ठीक है, और वो झेलम रिवर जो है वो ज्यादातर कश्मीर के पार्ट से फ्लो करता है, और वो जो मिट्टी डिपॉजिट करता है, ठीक है, रिवर जब भी कोई मिट्टी डिपॉजिट करता है उसको एलुवियल बोलते हैं, ठीक है, एलुवियम बोलते हैं या एलुवियल साइल बोलते हैं। इसी तरीके से जब हमने पढ़ा था कि जम्मू में आरएस पुरा वाले एरिया में जो मतलब जो रिवर्स हैं, ठीक है, रावी वगैरह, चनाब वगैरह वाले जो रिवर्स हैं, तवी वगैरह, ये जो डिपॉजिट करते हैं जम्मू के प्लेन एरियाज में, अखनूर वखनूर में, तो या आरएसपुरा में, तो ये मिट्टी जो है एलुवियल होती है, ठीक है। इसी तरीके से इंडो गंगेटिक प्लेन, जो गंगा वाला प्लेन है, या ब्रह्मपुत्र, वहां पे भी जो मिट्टी है उसको एलुवियल बोलते हैं। तो एलुवियल मिट्टी कौन सी होती है? जो रिवर डिपॉजिट करता है, ठीक है। और इस कश्मीर में ज्यादा यही है, इसमें ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और 62% एरिया जो कश्मीर का है, जो एलुवियल, इस एलुवियल साइल का जो 62% एरिया है वो इरिगेटेड है, वहां पे इरिगेशन हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए एनुअल रेनफॉल की बात करें अगर, ये आपने याद नहीं रखना है एनुअल रेनफॉल कितनी है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल 680 mm तक रहती है कश्मीर में, और उसका 70%, ये पॉइंट आपने याद रखना, 70% विंटर और स्प्रिंग में होता है, ठीक है। जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होती थी?
समर में, ठीक है, समर में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती थी। कश्मीर में विंटर में और स्प्रिंग में होती है, और कौन से मंथ में होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कश्मीर में आप याद रखिए विंटर और स्प्रिंग में। अब क्यों होती है वो हमने पहले ही बात करी थी, क्योंकि कश्मीर जो है वो पीर पंजाल की नॉर्थ साइड पे रहता है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज की नॉर्थ साइड पे। वहां पे मानसून तो नहीं पहुंच सकती है, मानसून समर में वहां पे रेनफॉल नहीं ला पाती है ज्यादा, तो वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ठीक है। ये कहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ये विंड्स होती हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं ना उनको भी बोलते हैं, उनकी वजह से मतलब ये जनरेट होती है, विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली ये मेडिटेरेनियन ओशन जो है ना वहां से ये स्टार्ट होते हैं साइक्लोन्स, और वो आगे उनको एक जेट स्ट्रीम होता है, ज्योग्राफी में आप कभी पढ़ोगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो आपने नहीं पढ़ना, जस्ट याद रख लो। वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इन हवाओं को या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को या टेम्परेट साइक्लोन्स को अपने साथ लेके आता है, ठीक है। और वो जो है वो रास्ते में जो मेडिटेरेनियन ओशन है वहां से मतलब पानी जो है वो हवाएं अपने में उठा के रखती हैं, और वो क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो अपने साथ क्या रखती है, वो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो वाटर को कैरी करके लाती हैं, और यहाँ पे जब मतलब जो इस एरिया में आते हैं तो यहाँ से पीर पंजाल या कश्मीर के बाकी माउंटेन्स के साथ जब वो टकराती हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, क्योंकि जब वो टकराएंगी तो वो राइज होती हैं ऊपर, और जो हवाएं वो ऊपर हाइट में जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं और क्लोड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है, ठीक है। तो विंटर में होती है कश्मीर में, ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल। समर में भी होती है बट समर में बहुत कम होती है कश्मीर में, क्योंकि मूनसून उतना वहां पे पहुंच नहीं पाता। कूपन क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली बार भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, उसके अगर सिंबल रहे देखें तो वो और जो इंटरमीडिएट रीजन में जो सिंबल है वो सेम ही है। डी का मतलब होता है स्नो वाला एरिया, तो यहाँ पे स्नो है कश्मीर में, माउंटेन्स वगैरह स्नो। एफ का मतलब होता है पूरे साल रेनफॉल होना, तो हाँ कश्मीर में पूरे साल रेनफॉल होती है, ठीक है। जम्मू में ऐसा नहीं होता, जम्मू में एफ नहीं आता, ठीक है, जम्मू में डब्ल्यू आता है, यानी विंटर में ड्राई रहता है जम्मू तक। एफ में पूरे साल रेनफॉल होती है, इसका मतलब कश्मीर में, बट समर में कम होती है थोड़ी। और बी का मतलब यानी कि ए होता है सबसे हॉट, बी होता है थोड़ा सा कूल, और सी होता है कोल्ड। तो बी वाला मतलब ये ओवरऑल अगर क्लाइमेट देखा जाए तो कूल रहता है कश्मीर का। बस आपने ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है जो जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है। आपने क्या चीजें याद रखनी वो मैं बताता जाऊंगा। आपने याद रखना कि कश्मीर में नॉर्मली जो जोग्राफर्स हैं वो कश्मीर में, या जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो 4 सीजन में कश्मीर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सीजन आ गया विंटर सीजन, ठीक है, यहां से आगे अपने नोट्स बना लीजिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। विंटर सीजन कश्मीर में कहां से, कौन कौन से महीने विंटर सीजन में आते हैं, तो नवंबर से लेकर फरवरी वाला जो टाइम है ये, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने जो हैं इनको, ये कश्मीर में विंटर सीजन के 4 महीने, ठीक है। और जनवरी जो है वो सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा कौन सा या सबसे कम टेम्परेचर कौन से महीने में होता है, कश्मीर वैली में, ठीक है, यानी JK3 रीजन में, वो होता है जनवरी में, ठीक है। और इस वक्त जनवरी में देखिए दिसंबर एंडिंग से, दिसंबर के आखिरी 10 दिन और जनवरी के 30 दिन, ये जो 40 दिन बनते हैं इनको बोलते हैं चिल्ले कलान। कश्मीर में इनको चिल्ले कलान बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिल्ले कलान क्या होता है, कौन से महीने में होता है, आपको याद रखना है। मतलब मेन 30 दिन जनवरी में होते हैं, तो इस तरीके से जनवरी को ज्यादातर इससे रेफर किया जाता है। अब दिसंबर एंडिंग और जनवरी पूरा महीना भी मान सकते हो, तो चिल्ले कलान बोलते हैं या चिल्ला बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्में या चिल्ला के साथ जो भी लगा देंगे ना आगे, कुछ कुछ एक और टर्में भी हैं, तो चिल्ला के साथ मैक्सिमम कलान यूज किया जाता है, या चिल्ला बच्चा, या और भी टर्म है। तो चिल्ला जब आपको दिखा तो आप करना कि जनवरी में होता है, 40 दिन होते हैं ये 40 दिन होते हैं जनवरी में, ये बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है इन 40 दिनों में, ठीक है। इंटेंस कोल्ड, बहुत हद से ज्यादा यहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है। और देखिए स्नोफॉल इतनी रहती है कि कश्मीर में पूरे विंटर में जितनी स्नोफॉल होती है ना उसका 42% सिर्फ इस 40 दिनों में स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है। नॉन आगे है कि नॉन अक्रेंस ऑफ स्नो, अगर कश्मीर में इस 40 दिनों में, ठीक है, ये जो जनवरी दिसंबर के आखिरी के 10 और कश्मीर जनवरी के 30 दिन, इनमें स्नो ना हो
तो कश्मीरी कहते हैं भाई ये तो मनहूस है, बहुत ये बहुत मनहूस बात होगी है कि इसमें स्नो नहीं हुई है, ठीक है। कोट कोशु क्या होता है? कोट कोशु फ्रॉस्ट को बोलते हैं कश्मीर में, ठीक है। ये ओमन शुमन वाली बात मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है, आपने ये याद नहीं रखनी, आपने ये चीजें याद रखनी। सबसे ठंडा मौसम कौन सा होता है? चिल्ले कलान क्या होता है? चिल्ला बच्चा वगैरह। और कोट कोशु किसको बोलते हैं? फ्रॉस्ट, यानी कोरा लग जाना, ठीक है। तो फ्रॉस्ट जो है इस दौरान जो है ये 40 चिल्ले कलान वाले दौरान विंटर में भी कश्मीर में फ्रॉस्ट जो होता है कोरा बहुत लगता है, ठीक है। सप्लाई, और इस दौरान विंटर में कश्मीर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। मतलब जो सेब वगैरह हैं, एप्पल्स वगैरह हैं या कुछ और हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि व्हीकलर ट्रैफिक जो है इतनी ज्यादा बर्फ होती है तो लैंड स्लाइड्स वगैरह आते हैं, तो ज्यादातर जो रोड्स वगैरह रहती हैं वो बंद ही रहती हैं, ठीक है। और जब सप्लाई किसी चीज की कम हो जाए तो अपने इकोनॉमी में पड़ा होगा उसकी, देखिए डिमांड अगर सेम रहे और सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाती है। तो इस दौरान इसी वजह से जो सब्जी वगैरह होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, मीट की प्राइस बढ़ जाती है। तो आपने ये भी याद नहीं रखना, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं तो कि आपके माइंड में रहे कि बेसिकली विंटर में होता क्या है, ठीक है। तो इनकी प्राइस बढ़ जाती है, तो मतलब कितना मुश्किल वक्त होता है ये विंटर का महीना, ये और खासकर जनवरी के ये 40 दिन, ये चिल्ले कलान वाला टाइम। और रेनफॉल वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली श्रीनगर में रेनफॉल हुई और अनंतनाग में हुई, मतलब इन जनरल कश्मीर वैली में रेनफॉल होती है। और कश्मीरी इस रेनफॉल को जो ये इन जनरल होती है ना, मतलब वाइड एरिया पे फैली हुई, उसको आलमगीर बोलते हैं, ठीक है। आलमगीर कश्मीर में किसको बोलते हैं? वाइड स्प्रेड रेनफॉल को। और विंटर में जो क्लोड्स रहते हैं वो वहां पे एक कश्मीर में एक कहावत है कि अगर नाइट के वक्त, रात के वक्त अगर क्लोड्स रेड टाइप के लाल कलर के क्लोड्स आपको रात के वक्त दिखते हैं तो वो बोलते हैं कि नाइट के वक्त रेड इन द नाइट इज शेफर्ड्स डिलाइट। तो मतलब इसका मतलब जो वेदर है ना वो बहुत अगली सुबह वेदर बहुत सन्नी रहने वाला है, धूप निकलने वाली है, बारिशें नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर रेड रात को दिखता है बट रेड इन द मॉर्निंग इज फॉर इज शेफर्ड्स वार्निंग। मतलब अगर सुबह के वक्त लाल कलर के आपको क्लोड्स दिखते हैं तो इसका मतलब मौसम अब खराब होने वाला, ठीक है। तो मैंने रात वाला इंक्लूड किया है, ये भी आपको जस्ट ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अगर रात के वक्त क्लोड्स रेड दिखें तो इसका मतलब है मौसम अच्छा रहेगा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये क्या होती हैं? एक्चुअली ये हवाएं होती हैं। ये हवाएं कैसे बनती हैं, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि हवा कहां से, हवा बेसिकली होती क्या है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। यानी जब हवा जो होती है ना, हवा जब मूव करती है तो उसको विंड बोलते हैं, ठीक है। अगर एक जगह पे हवा खड़ी हुई है ना तो उसको सिंपली एयर बोलते हैं, उसको विंड नहीं बोलते। बट मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के मतलब ये एयर कब कहां से मूव करती है? हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया तक, हाई प्रेशर से लो एरिया तक ही तो मूव करती है विंड हमेशा। अब देखोगे जैसे प्रेशर कुकर में सीटी ऊपर से हटा दोगे तो बीच में से हवा निकलती है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर हाई रहता है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो होगा तो वो हाई टू लो जाएगा, ऐसे ही आप मान लीजिए। अब जो होता क्या बेसिकली विंटर्स में ना, जो मेडिटेरेनियन ओशन है, ठीक है, वो आप मैप में देख लेना कहां पे है। मेडिटेरेनियन ओशन में विंटर में हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और उस हाई प्रेशर के इर्द गिर्द क्या बनता है? हाई प्रेशर एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी टेम्परेट साइक्लोन बनता है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट्स बन जाते हैं, फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं उसको, वो बनता है। और फिर सब ट्रॉपिकल एक जेट स्ट्रीम होती है। ये जेट स्ट्रीम मतलब अर्थ की सरफेस से कोई 16-17 किलोमीटर ऊपर आसमान में, मतलब यानी ऊपर ऊंचाई में हवा में चलती है। ये भी एक किस्म की हवा होती है, बहुत तेज हवा होती है, उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। वो इन साइक्लोन्स को अपने साथ लेके आ जाती है। साइक्लोन बेसिकली होते क्या है? ये भी विंड सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसमें गोल गोल हवा घूमती है और ये उस ओशन से, मेडिटेरेनियन ओशन से वाटर अपने में कैरी करके रखते हैं, ठीक है। और जब वो आती है हवा तो कश्मीर में आएगी और कश्मीर मतलब ऐसे रास्ते में वहां से जो वेस्ट, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट आती है ये जेट स्ट्रीम, तो वो अपने साथ लेके आती है मेडिटेरेनियन ओशन से। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला
एरिया, सेंट्रल एशिया, और पहुंचती है कश्मीर वश्मीर में भी पहुंचती है, और कश्मीर वैली में ये जब आती है तो माउंटेन से टकराती है और हवा ऊपर जाती है माउंटेन से टकरा के, ठीक है, और ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि द हायर यू गो द कूलर इट इज, क्योंकि जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हवा फैल जाएगी, और फैलने से क्या होगा, हवा का टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा, वो रीच हो जाएगा तो उस वक्त क्लाउड्स बन जाएंगे और फिर बारिश हो जाएगी। तो ये सब है। तो आपको पूछ सकते हैं कि विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, इतना पूछ सकते हैं। आप याद रखना मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। और विंटर में कश्मीर में क्यों रेनफॉल होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसको ये बेसिकली होते क्या है वो मैंने इधर लिखा नहीं, बट आप नोट में लिख दीजिए। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो विंड जनरेट होती है वो होती है, और इन्हें कौन लेके आता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये लिख लेना। और देखिए विंटर में ना बालन, बालन बोलते हैं फ्यूल वुड को, मतलब लकड़ी जलाने वाली लकड़ी होती है ना, कश्मीर में उसको बोलते हैं बालन, ठीक है। और बालन की लकड़ी का बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगा कश्मीर में, क्योंकि लोग कांगड़ी वांगड़ी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो बुखारी होती है घर में, ठीक है, जिसमें जला के रखते हैं लकड़ियां ताकि गर्म रहे, तो उसके लिए बालन की जरूरत पड़ती है, यानी फ्यूल वुड की। तो उस वक्त लोग मतलब इस पे भी बहुत ज्यादा लोगों का पैसा खर्च होता है, और ज्यादातर लोग तो विंटर से तंग आकर, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, काम धंधा वहां पे चलेगा नहीं, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो काम कर नहीं रहे, तो लोग पंजाब वाले एरिया में विंटर में कश्मीरी लोग ज्यादातर बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लाइमेट, हमारा जो सीजन नेक्स्ट है कश्मीर में वो है स्प्रिंग सीजन। देखिए सबसे ज्यादा रेनफॉल कश्मीर में मैंने कहा था या तो विंटर में होती है या स्प्रिंग में, और सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन से महीने में होती है, सबसे ज्यादा कौन से सीजन में होती है, विंटर और स्प्रिंग, और सबसे ज्यादा कौन से महीने में होती है, वो होती है मार्च में। मार्च में कश्मीर वैली में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ठीक है। और ये स्प्रिंग सीजन कहां से कहां तक होता है, मार्च से लेकर मिड मई तक, मतलब मार्च से लेकर 15 मई तक जो ये टाइम रहता है इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन कश्मीर में, ठीक है। और मार्च में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है कश्मीर में, ठीक है। डायर्नल रेंजेस, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई होता है स्प्रिंग सीजन में। अब ये क्या होता है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सिंपली होता है कि मतलब दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में कितना फर्क है, उसको बोलते हैं डायर्नल रेंज, ठीक है। और ये हाई रहता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है स्प्रिंग में। स्प्रिंग में दिन जो है दिन को टेम्परेचर हाई रहता है और रात को बहुत कम रहता है, तो इस वक्त ना रात का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, कहां पे, स्प्रिंग में, ठीक है। और दिन को टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, उतना ज्यादा हाई नहीं रहता बट ओवरऑल हाई रहता है, वार्म रहता है। और स्प्रिंग में दिन को टेम्परेचर हाई रहने की वजह से जो वो स्नो विंटर में हुई थी वो पिघलने लगेगी, उसकी वजह से जो विंटर में दरिया वगैरह जिनमें पानी कम हो गया था अब जो फ्रीज हुए थे वो पिघलेंगे, दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा होगा, इरिगेशन के लिए इस वक्त वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है। तो इस वक्त इसलिए क्या किया जाता है, लोग इस वक्त क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। लीव्स ऑन विल्लो, और स्प्रिंग तो बाहर का मौसम होता है तो विल्लो का ट्री, अच्छा ये विल्लो का ट्री कश्मीर में पाया जाता है, ये मैं बता दूं, इससे बैट बनते हैं, क्रिकेट के जो बैट बनते हैं ज्यादातर वो विल्लो ट्री से ही बनते हैं, तो ये याद रखना, विल्लो ट्री से क्रिकेट के बैट बनते हैं, ठीक है। और चिनार के ट्री पे इस वक्त पत्ते जो हैं वो उगाते हैं बाहर के मौसम में, ठीक है। और जो ही मार्च खत्म होता है और अप्रैल स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये मतलब कश्मीर में पत्ते वत्ते लगने शुरू हो जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, इस दौरान जो भी ये पैडी क्या होता है, बेसिकली राइस जो होती है ना, चावल, ठीक है, ये 7 ऐसे ही लिखा गया, ठीक है, पैडी आएगा। तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन, आपको पता है कि जब चावल उगाते हैं तो पहले वो अलग से उगाते हैं, फिर उनको ट्रांसप्लांट वहां से निकाल कर दूसरी जगह जाके लगाते हैं, ठीक है। तो वो स्प्रिंग में कश्मीर में किया जाता है क्योंकि वाटर अवेलेबल होता है, वाटर बहुत जरूरी, और फॉडर क्रॉप्स लाइक मेज वेज जो मक्की की जो खेती करते हैं, ठीक है, वो कब करते हैं, इसी दौरान। अच्छा ये रद्स, एक कश्मीर में एक टर्म है रद्स, ये किसको बोलते हैं, जो डल लेक में फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं, ठीक है, इस वक्त वो उन स्प्रिंग में वो बहुत ज्यादा मतलब चलते हैं, ठीक है, और उनको रद बोलते हैं फ्लोटिंग गार्डन्स को कश्मीर में,
ठीक है, उसमें फूल वगैरह ये सब बिकते हैं तो उनको रद बोलते हैं, ठीक है, राज। फिर आ गया समर सीजन। अब समर सीजन कहां से कहां तक है? जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक जो सीजन कश्मीर में रहता है उसको बोलते हैं समर सीजन। जुलाई मंथ जो है कश्मीर का वो सबसे हॉटेस्ट मंथ है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जम्मू में, इस पे क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि जम्मू का सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, ठीक है, जम्मू का सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। कश्मीर का मैंने आपको बता दिया जुलाई, कश्मीर वैली में जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है, और सबसे बारिश वाला महीना कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा मार्च होता है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो समर का जो महीना रहता है बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट रहता है, मग्गी टाइप, मतलब इसमें क्या ना मस्कीटोज वगैरह बहुत ज्यादा खराब रहता है, स्कॉर्चिंग बोलते हैं इसको, SCORCHING, स्कॉर्चिंग, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है समर में, ठीक है, गर्मी अच्छी खासी होती है और ह्यूमिडिटी भी होती है, मतलब हवा में मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो पसीना है वो सूखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है तो हमारा पसीना जो है सूखेगा कैसे? एवेपोरेशन होने के लिए हवा के पास कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर लेने की, तभी हमारा पसीना सूखता है। बट जब हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है भाई, तो हमारा पसीना सूख के जाएगा कहां? तो एवेपोरेशन नहीं होगी, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, और मच्छर भी ऊपर से बहुत ज्यादा। तो ये जो समर का महीना जो है ये जम्मू में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, जम्मू में हो कश्मीर में हो, ये जो समर वाला महीना ये बहुत मग्गी टाइप रहता है, अनप्लीजेंट रहता है। और अब ये कश्मीर के लोगों का बोलना कि ये जो जब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समर में पहले टेम्परेचर ये जून जुलाई में इतना नहीं होता था, बट जब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर। बेसिकली आपको ये कुछ ये मॉस्किटो वगैरह ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है जुलाई सबसे ज्यादा गर्म महीना है वहां का, कहां का? कश्मीर का। ओकेजनल शॉवर यानी बीच बीच में समर में भी वहां थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, ठीक है, वो क्योंकि समर में मानसून जम्मू में आता है, कुछ एक थोड़ी बहुत ही हवाएं कभी कभार चली जाती हैं तो कश्मीर में बारिश उनसे हो जाती है। और कश्मीर में तो कश्मीर वैली में देखिए इट सेल्फ भी बारिश होगी ना, क्योंकि जब गर्मी होगी तो वाटर है कश्मीर में, रिवर्स है इतने सारे, वो वाटर एवेपोरेट होगा, जब एवेपोरेट होगा तो वो आसमान में जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। इसको कौन सी बारिश बोलते हैं जो एवेपोरेशन से होती है? उसको बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन सी बोलते हैं, ओरोग्राफिक बोलते हैं, फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है, कौन सी बारिश बोलते हैं उसको, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो वो उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है ओकेजनली कभी कभार। और ये सैफरान, जो सैफरान को उगाने वाले होते हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब सैफरान की खेती के लिए ये बारिश बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। ऑटम सीजन, ठीक है, ये आ गया, ये होता है मिड सितंबर टू नवंबर। अब जून से सितंबर तक आ गया समर, और सितंबर से नवंबर तक जो एरिया है, नवंबर से आगे तो विंटर आ जाएगा, तो मिड सितंबर 15 सितंबर से नवंबर तक जो एरिया रहता है ये ऑटम सीजन रहता है, ठीक है। इसमें पत्ते जो है पेड़ों के वो गिर जाते हैं। लीस्ट डिस्टर्ब्ड वेदर, सबसे अच्छा वेदर जो है ना वो कश्मीर में ऑटम वाला सीजन रहता है, ये लीस्ट डिस्टर्ब्ड, इसमें उतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ नहीं रहती है, आसमान साफ रहता है, क्लाउड्स वगैरह नहीं रहती हैं, ठीक है, सनशाइन अच्छी खासी धूप लगती है और रातें भी ठंडी रहती हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली स्प्रिंग में क्या रहता था, स्प्रिंग में दिन गर्म रहते थे, रात ठंडी रहती थी, बट दिन को बारिशें स्प्रिंग में बहुत ज्यादा होती थी, तो इस वजह से टूरिस्ट अक्सर कश्मीर में स्प्रिंग में नहीं जाते हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा मार्च में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो टूरिस्ट के लिए सबसे फेमस जो, मतलब कौन से सीजन में टूरिस्ट कश्मीर में जाना पसंद करेंगे, वो जाते हैं ऑटम सीजन में, क्योंकि आसमान क्लियर है, सनशाइन भी अच्छी आती है और रात भी ठंडी है, तो मतलब दिन को अगर थक भी जाओगे तो रात को आराम मजे से कर लो। और अक्टूबर का जो ये महीना है ना, अक्टूबर मतलब ये स्प्रिंग, देखिए ऑटम में कौन सा आ गया, मिड सितंबर टू नवंबर, यानी अक्टूबर इसी में आ जाता है। सबसे हेल्दीएस्ट, सबसे सेहत के लिए अच्छा महीना कौन सा माना जाता है, अक्टूबर का, ठीक है, सबसे डिलाइटफुल महीना अक्टूबर का रहता है, और टूरिज्म के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया सबसे सही रहता है, ठीक है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये एप्पल्स वगैरह होते हैं, वॉलनट्स और ऐसे ही हार्टिकल्चर प्रोडक्ट जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो पकते हैं, उनके पकने के लिए देखिए
सूरज की रोशनी बहुत चाहिए, सनी वेदर चाहिए, तो ये अक्टूबर में जो ये सनशाइन होती है उसकी वजह से इनकी राइपनिंग में मतलब इनके लिए बहुत ज्यादा वो सही रहते हैं। ठीक है, सेफ्रॉन के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो फूल होते हैं सेफ्रॉन के, वो भी उनके लिए भी सनशाइन बहुत ज्यादा सही फायदेमंद है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करनी है। ठीक है, और चावल जो है, चावल इस वक्त पक चुके होते हैं, ठीक है, और वो उनको हार्वेस्ट करते हैं चावलों को कौन से महीने में, अक्टूबर वगैरह में। अब कश्मीरी कैलेंडर, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कश्मीरी लोग हैं वो तो ये जोग्राफर की तरह भाई 4 सीजन नहीं मानते, वो तो बोलते हैं हमारे यहाँ होते हैं 6 सीजन। आपने उनके नाम रखने याद और महीने याद रख लो। आप एक किसी का महीना याद रख लो, उसके आगे इजीली याद हो जाएगा। आप एक पहले का महीने याद रख लो, आगे खुद बहुत याद हो जाएगा। पहले आप देखिए, बहुत साउंडिंग से नेम है, कश्मीरियों को इजीली याद हो जाएंगे। जो जम्मू वाले हैं वो भी इजीली याद कर सकते हैं। एस फॉर सौंठ, और सौंठ और स्प्रिंग काफी सिमिलर राइमिंग है, तो एस फॉर स्प्रिंग, सौंठ स्प्रिंग। ठीक है, सौंठ किसको बोलते हैं कश्मीरी, स्प्रिंग को बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होता है, 15 मार्च यानी मिड मार्च से 15 मई यानी मिड मई तक। ठीक है, आपने सिर्फ इतना ही याद रखना, महीने सिर्फ इसके याद रख लेना। ठीक है, बाकी आगे खुद निकल आएंगे। तो 15 मार्च से 15 मई तक, ठीक है, 15 मार्च, फिर अप्रैल आ गया, फिर आ गया मई। ठीक है, तो तीन तीन ये रख लेना, 15 मार्च फिर अप्रैल एक बीच में गिन लो, फिर आगे मई। ठीक है, इसी तरीके से अगला आएगा 15 मई, फिर जून, फिर आगे जुलाई, 15 मई से 15 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं सौंठ। ठीक है, सौंठ का स्प्रिंग 15 मार्च से 15 मई तक, आपने सिर्फ ये याद रखना है। ग्रीष्म, अब ग्रीष्म, जी फॉर ग्रीष्म गर्मी, जी फॉर गर्मी याद रख लो, ग्रीष्म गर्मी वगैरह कुछ। और समर में तो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, मेरे माइंड में इमेज बन जाती है ग्रीष्म गर्मी, और गर्मी होती है समर में, तो वो आ गया। अब देखो महीने इसके याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता, आपने पहला याद रख लिया ना, मिड मार्च से मिड मई तक, तो 15 मई तक तो स्प्रिंग आ गया। तो 15 मई से आगे कैसे निकालेंगे, 15 मई, फिर जून और फिर जुलाई, बस इतना ही। 15 मतलब 3 बार आपने गिनना, 15 मई, जून और जुलाई। 15 जुलाई तक क्या आ जाएगा, 15 मई से 15 जुलाई तक समर आ जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म, इसको कश्मीरी बोलते हैं ग्रीष्म। ये मैच में आ सकता है, सीधा पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया वहरात, वहरात बोलते हैं रेनी सीजन को। तो ये कैसे याद रखेंगे, रेन का मतलब होता है बरसात, तो बरसात वहरात मतलब थोड़ा जुड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से भी याद हो जाता है। तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए मिड जुलाई तक, तो ये आ गया दिसंबर, तो मिड जुलाई से आगे हम गिन लेंगे। ठीक है, आपने पहला याद रखना, फिर आगे खुद बहुत वहां से जल्दी जल्दी काउंट कर लेना। मिड जुलाई, मिड जून और मिड सितंबर आ गया। ठीक है, तो यहां तक आ गया भारत रेनी सीजन। ठीक है, अब बच्चे रोने लग जाते हैं बीच में, पीछे क्या करें। फिर आगे वाला हरूद, ये थोड़ा टफ है, ये याद ही रख लेना, हरूद आटम को बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक तो नहीं बन पाएगी। इस ये आ गया मिड सितंबर से मिड नवंबर, ऐसे ही महीने याद रख लेना। फिर डब्ल्यू फॉर वांड, डब्ल्यू फॉर विंटर। ठीक है, तो वांड विंटर, वहरात के अलावा जो डब्ल्यू आया, उस वहरात तो बरसात से जुड़ गया था, वांड, वांड बोलते हैं विंटर को। ठीक है, और ये मिड नवंबर से मिड जनवरी तक, ये मतलब कश्मीरी लोग जो हैं वो उनके सीजन है 6, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ 6 सीजन होते हैं। और फिर एक आ गया शिशुर, शिशुर हो गया सीवर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी, ये वो वाला महीना आ गया, कौन सा, चिले कलान वाला, तो उसको बोलते हैं शिशुर। शिशुर और खरूद आपको थोड़ा मतलब ये याद रखने पड़ेंगे, शिशुर सीवर। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है उस महीने में। और ये आ गया मिड जनवरी से मिड मार्च तक, फिर मिड मार्च से आगे तो स्टार्ट हो जाएगा अपना सौंठ। ठीक है, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है कश्मीर में, हम ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सबसे गर्म होता है जुलाई। सबसे ज्यादा बारिश कौन सी में होती है कश्मीर में, सबसे ज्यादा बारिश होती है मार्च में। ठीक है, मार्च आता है स्प्रिंग में, जुलाई आता है समर में। ठीक है, फिर ये देखिए वेट एंड सीवर विंटर, स्नोफॉल फ्रॉस्ट। अच्छा, ये विंटर के बारे में कुछ लिखा हुआ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ। ठीक है, ये विंटर के बारे में थोड़ा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है कि जो कश्मीर में जो विंटर रहते हैं वो गीले रहते हैं, वेट रहते हैं, और सीवर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। विंटर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ऐड की हुई है। ठीक है, तो स्नोफॉल रहती है विंटर में, फ्रॉस्ट होता है, फ्रीजिंग ऑफ लेक्स, फ्रीज हो जाती है, रेन होता है,
और समर जो है वो रिलेटिवली ड्राई रहते हैं और वार्म रहते हैं। मतलब ये इन जनरल अगर समर और विंटर की बात करें, ठीक है, तो सम आप कर दें तो विंटर गीले रहते हैं, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, सीवर होते हैं, क्योंकि चिल्ले कलान जो है वो विंटर में होता है, फ्रॉस्ट हो जाती है, ठीक है, रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, और समर रिलेटिवली ड्राई रहते हैं और वार्म रहते हैं। ये वार्म लफ्ज याद रखना, जम्मू में हॉट रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्म, और यहाँ पे वार्म ही है, ठीक है। अब आ गया JK4 रीजन। JK4 रीजन आ गया, इसको बोलते हैं कोल्ड एरिड जोन, यानी बहुत ज्यादा ठंडा, कूल नहीं कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा, एरिड, एरिड हो गया एकदम डेजर्ट टाइप, जहां बारिश तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नील होती है, ठीक है। और ये वाला एरिया कौन सा, लद्दाख एरिया। देखिए लद्दाख एरिया जो है आप मैप में देखोगे तो ग्रेटर हिमालय जो माउंटेन्स हैं उनके नॉर्थ में लद्दाख एरिया आता है, ठीक है। कश्मीर वैली जो है बेसिकली वो पीर पंजाल के नॉर्थ में है और ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। मतलब कश्मीर वैली जो है ट्रांसवर्स वैली है, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स वैली क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय के आप नॉर्थ में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लद्दाख वाला एरिया। ये आप क्या करना, ये आप मैप देख लेना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले जम्मू वाला प्लेन एरिया, फिर आगे कंडी बेल्ट, फिर शिवालिक आ जाता है, उसके बाद आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल के नॉर्थ पे आ जाता है कश्मीर, कश्मीर के नॉर्थ पे आ गया ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ पे आ गया लद्दाख वाला एरिया। तो ये आप मैप में देख लेना, ठीक है। अब ये जो है देखिए समर मॉनसून जो आती है ना वो ग्रेटर हिमालय के आगे तो जा नहीं पाएगी ना, तो ये एकदम किसमें, रेन शेडो वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है। आप ये मान लेना कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि लद्दाख वाला एरिया या JK4 कोल्ड एरिड जोन जो है यहां बारिशें कम क्यों होती हैं, ऑप्शन में दे दें कि क्योंकि ये लीवार्ड साइड है ग्रेटर हिमालय की, या विंड वार्ड साइड है, ठीक है। तो आपने देखिए विंड वार्ड साइड वो होती है जिस तरफ से जो है हवाएं आ रही होती हैं, तो मानसून साउथ से आती है ना, तो साउथ वाला ग्रेटर हिमालय का साउथ वाली साइड जो पोर्शन है उन पहाड़ों का उसको बोलते हैं विंड वार्ड। तो वहां पे तो नहीं है लद्दाख, वहां पे तो कश्मीर है, तो नॉर्थ वाली साइड उसको बोलते हैं ली वार्ड, ठीक है, LEEWARD, ली वार्ड, यानी रेन शेडो, उसको रेन शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब रेन से किस्म की शेडो मिल गई, मतलब रेन नहीं हो रही है वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉनसून नहीं पहुंच पा रही है, वो पहाड़ की ली वार्ड साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये वाला सेम क्लाइमेट जो लद्दाख वाला होता है ना वैसा ही लाहौल और स्पीति में भी होता है। लाहौल और स्पीति कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये देखिए मैंने पहली बात कर दी नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ पे, नॉर्थ वाली साइड पे, और इसलिए ये ली वार्ड साइड है या क्या, या रेन शेडो वाली साइड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी अपने तो वो जनरल बातें, स्नो आपको पता है पूरे साल वहां पे स्नो जो है, ठीक है, उससे पहाड़ गिरे रहते हैं, पहाड़ पैरेलल माउंटेन रेंजेस होते हैं, वो देख लेना मैप में। यानी पहले आता है जंस्कार आएगा, उसके बाद लद्दाख रेंज आएगा, फिर कराकोरम रेंज आएगा। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, सबसे नॉर्थ पे कराकोरम आता है, उसके साउथ पे लद्दाख, उसके साउथ पे ग्रेटर हिमालय, फिर नीचे थोड़ा जस्कार, और फिर उसके नीचे जो है पीर पंजाल आता है, उसके नीचे शिवालिक आता है। तो नॉर्थ टू साउथ आपको याद कर लेना, ठीक है। अब ये माउंटेन यहाँ पे रिवर्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे श्योक रिवर, इंडस रिवर, ठीक है। साइल यहाँ पे भी वो रिवर्स डिपॉजिट करते हैं, तो एलुवियल साइल भी होती है, और ज्यादातर एरिया क्योंकि जहाँ पे साइल नहीं होती तो डेजर्ट वाले एरिया में आपको पता है क्या ही होगा, सैंडी टाइप की साइल होगी, ठीक है। ये जो सैंडी टाइप की साइल है इसमें वाटर नहीं रहता, ठीक है, इसमें मतलब परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो पानी जो है ना अगर इस पे पड़ेगा तो वो बह जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये साइल सूखी रह जाती है और इसमें आप खेती बाड़ी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेजर पार्ट जो है लद्दाख वाला एरिया वो बैरन रहता है, ठीक है, मतलब बंजर जमीन रहती है, वहां पे खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है, और इरिगेशन भी मुश्किल है, आप पहाड़ी इलाके में कैसे कैनाल वगैरह निकालोगे, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर ज्यादातर खेती बाड़ी नहीं होती है, ठीक है। डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हो गया फॉरेस्ट, ठीक है, और आर्टिफिशियल जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन वहां फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि वो कोल्ड एरिड डेजर्ट है एक किस्म का, ठीक है। और सबसे कोल्डेस्ट मंथ वहां पे कौन सा रहता है, जनवरी का, वही जो कश्मीर वाला वैसे ही। सबसे वार्मेस्ट, जैसे कश्मीर में वार्मेस्ट जुलाई है, तो वहां पे भी जम्मू का मैंने पूछा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा रहता है वार्मेस्ट, उसका जुलाई नहीं है, ठीक है। विंटर्स जो है लद्दाख में कोल्ड रहते हैं बहुत ज्यादा, एरिड मतलब बहुत
ऑलमोस्ट बारिश होती ही नहीं है वहां पे, डिप्रेसिंग रहते हैं, विंटर बहुत टफ रहते हैं वहां पे, विंटर में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। द्रास सबसे कोल्डेस्ट जो रीजन है वो द्रास वैली है, ठीक है। और द्रास वैली ऑफिशियली है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम गया, -40 डिग्री सेल्सियस भी गया हुआ है, ठीक है। हालांकि इनफॉर्मली लोग बोलते हैं कि एक और जगह है वहां पे -56 गया, बट ऑफिशियली आपने याद रखना है द्रास सबसे कोल्डेस्ट है। 9 और इवन कि ये द्रास पूरी कंट्री की सबसे कोल्डेस्ट वैली है। और 9th मंथ मतलब ये जो सितंबर से लेकर मई तक जो ये 9 महीने होते हैं, इनमें जो लद्दाख वाले रीजन में जो रात का टेम्परेचर होता है वो हमेशा बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, मतलब वहां पे हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। सूरज जो रहता है ना वहां पे, ये याद रखना, बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस रहता है, यानी कि सनशाइन वहां पे बहुत होती है। क्यों, देखिए वहां पे बारिशें तो होती नहीं है, मानसून पहुंचती नहीं है, क्लोड्स नहीं बनते हैं, ठीक है, बादल ही नहीं बनते भाई। जब एवेपोरेशन होगी कुछ तो बादल बनेंगे, या हवाएं वहां पे पहुंचेंगी तो बादल बनेंगे। जब पानी नहीं है वहां पे उतना ज्यादा, तो उस वजह से भी है। तो इतना ठंडा टाइम मतलब इस सबसे जो क्लाइमेट में वहां पे बादल नहीं बनते, क्लोड्स नहीं बनते, जिसकी वजह से आसमान साफ रहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उसका हाई एल्टीट्यूड भी है, तो उस वजह से भी आसमान साफ रहता है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में ज्यादातर जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स वगैरह होती हैं इंपॉर्टेंट, वो लद्दाख वाले रीजन में बहुत ज्यादातर रखी जाती हैं, ठीक है। JNK में जब भी रखी जाती है, लद्दाख रीजन में, क्यों, क्योंकि वहां पे आसमान क्लियर रहता है, ठीक है, क्लोड्स नहीं रहते। तो यहाँ वहां पे अक्सर एक मतलब बात कही जाती है, ठीक है, कि अगर आप वहां पे सोओगे, ठीक है, और आपका आधा हिस्सा जो है वो छांव में है और आधा धूप में है, तो आपके छांव वाले हिस्से को, जो जिस्म का हिस्सा, उसको नमोनिया हो जाएगा, इतनी ठंड है। और जो गर्म जो बाकी अपने धूप में रखा वो जल जाएगा। यानी कि वहां धूप भी कड़ाके की होती है और ठंड भी वहां ठीक ठाक होती है, ठीक है। और डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब दिन और रात में अगर करोगे तो वो भी बहुत ज्यादा रहता है गैप, और एनुअली भी बहुत ज्यादा गैप रहता है, मतलब कुछ महीने जो है वो बहुत ज्यादा ही ठंडे रहते हैं, ठीक है। और दिन को टेम्परेचर हाई रहता है, दिन को टेम्परेचर हाई नहीं रहता, बेसिकली सनशाइन बहुत होता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो है बहुत लो रहती है, हवा में मॉइस्चर वहां बहुत कम रहता है, तो इस वजह से वहां पे वो स्कॉचिंग हीट वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। मतलब वहां पे अगर आपको पसीना आएगा तो सूख जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वहां पे ह्यूमिडिटी कम रहती है। फिर आगे हम बात करें तो वीडियो अब खत्म ही होने वाली है, थोड़ी लंबी हो गई थी। रेट ऑफ एवेपोरेशन वहां बहुत क्या रहेगा, ठीक है, हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि सनशाइन जब होती है तो थोड़ा बहुत जो भी पानी, पहले तो वहां वाटर ही नहीं होता ना, बहुत कम रहता है, तो जो थोड़ा बहुत होता है वो अवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि वो वहां पे क्लोड्स नहीं बनते, इतने ज्यादा वहां पे क्लोड्स नहीं बनते, याद रखना। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ज्योग्राफी के बारे में दे देता हूं, ठीक है। ये क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं, ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं। जो ये मिडिल हिमालयाज हैं, ठीक है, मिडिल हिमालय मतलब पीर पंजाल रेंज, ठीक है, इनको यहाँ पे इनको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और JNK में इनको पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। मिडिल हिमालय पीर पंजाल को JNK में पहाड़ भी बोलते हैं, खाली पहाड़, ठीक है। ये कहां से, रावी वैली यानी रावी रीजन जो दरिया है उससे लेकर पुंछ में एक वैली है, कागन वैली, कागा वैली, ठीक है। तो रावी वैली से कागा वैली तक ये फैले हुए हैं कौन से पहाड़, मतलब पीर पंजाल। साउथ वेस्ट इसकी एक आगे एक ब्रांच निकलती है, ठीक, इन्हीं पहाड़ की एक ब्रांच निकलती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं त्रिकुटा हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना। त्रिकुटा हिल्स क्या है, ये शिवालिक नहीं है, शिवालिक माउंटेन नहीं है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको शिवालिक मान लेते हैं। त्रिकुटा हिल पीर पंजाल का एक पार्ट है, यानी मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और जो अपनी माता विष्णु देवी का जो ये श्राइन है, ठीक है, वो इन्हीं त्रिकुटा हिल्स पे है, तो ये याद रखना, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा पीर पंजाल रीजन से तवी रिवर निकलता है, मनव्वर तवी रिवर निकलता है, ऊद रिवर निकलता है, बसंत रिवर निकलता है, ये सब की सोर्सेज कहां पे, पीर पंजाल में। अब अच्छा, कश्मीर की वैली जो है ये ट्रांसवर्स वैली है, दो टाइप की वैली होती है, एक ट्रांसवर्स वैली होती है और एक होती है जो लॉन्गिट्यूडनल वैली। ट्रांसवर्स वैली क्या होती है, जैसे
जैसे कश्मीर की वैली मतलब नॉर्थ साइड पे इसके माउंटेन है ग्रेटर हिमालय, और साउथ साइड पे कौन सा है, पीर पंजाल, और बीच में वैली है। ठीक है, ये पहाड़ को नहीं काट रही है, ये दो पहाड़ों के बीच में है। ठीक, तो यहाँ मतलब सूरज की रोशनी ज्यादातर नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों पहाड़ सूरज, ये वैली पहाड़ों के बीच छुपी हुई है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वैली। दूसरी वैली होती है लॉन्गिट्यूडल, वो क्या होती है, पहाड़ को काट के, जो रिवर जब निकलता है ना पहाड़ को काट के, उससे जो बनती है। ठीक है, मतलब वो पहाड़ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी अब मैं आपको यहाँ पे इमेज तो नहीं बना सकता, आप नेट पे देख लेना, लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस ट्रांसवर्स। ठीक है, आप वो देख लेना, वो पहाड़ को वो 90 डिग्री काट के आई होती है। उसमें गर्मी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि सनशाइन वहां पे डायरेक्ट होगा, वहां पे पहाड़ जो है वो सूरज की रोशनी से छुपा नहीं पाते हैं वैली को। ठीक है, तो कश्मीर का याद रखना, ये ट्रांसवर्स वैली है। इसकी ये कैसी बन जाती है, बेसिन शेप है, मतलब जैसे ओवल शेप होता है ना, ये बाउल, कोई बाउल ले लो। ठीक है, तो प्याला सा, और उस शेप की, प्याले की शेप की है कश्मीर की वैली। इसी वजह से यहाँ पे फ्लड्स बहुत आते हैं क्योंकि पानी निकलने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो कौन सी है, बारामूला गार्च, बाकी कहीं से पानी निकल ही नहीं सकता, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। अच्छा, जो बनीहाल पास है ना, उसमें ज्वायर टनल है, तो ज्वायर टनल कौन से पास में है, बनीहाल पास में, ये इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, और वहां से मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वैली में बनिहाल। ठीक है, करेवाज क्या होते हैं, मैंने बताया था, लेक्स जब डिपॉजिट करती हैं तो उससे करेवा बनते हैं, उस मिट्टी, और वो मिट्टी बेसिकली कैसी टाइप की होती है, वो लूमी होती है। ठीक, लोम, लोम या लोम क्ले। ठीक है, अगर कोई पूछे सैंडी होती है, नहीं, करेवा की मिट्टी लोम टाइप होती है या लोम क्ले बोलते हैं। ठीक है, लोम, थोड़ी लोम और थोड़ी क्ले। अच्छा, कश्मीर वैली में तीन और वैली इसके बीच ही आती हैं, लुलाब वैली, लिद्दार वैली और सिंध वैली। ठीक है, ये तीन दरिया हैं, उनके नाम पे है। तो इतना ही काफी है, अब पूरा जो क्लाइमेट है वो कवर हो चुका है जेएंडके का। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कभी। तो इतना ही है आज के लिए, काफी मुझे लगता है 1 घंटे से ज्यादा वीडियो होगी। शुक्रिया, अगर किसी ने पूरी देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत उसका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी जो है वो हिस्ट्री ऑफ जेएनके पे आएगी। ठीक है, जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें मुस्लिम पीरियड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। चलिए, इतना ही काफी है, थैंक यू।